तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा टिश्यू के ऊपर होने वाला है, जो कि सेल का ही एक और एक टॉपिक है। जिन लोगों ने सेल के ऊपर वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल से विजिट करके देख सकते हो, या फिर ऊपर किसी ऊपर आपको दिखा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो टिश्यू है। टिश्यू मतलब क्या होता है? टिश्यू नथिंग बट सेल, मतलब किसी और कुछ सेल को मिला के जो चीज फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, मतलब टिश्यू इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेल, ओके, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क। ओके, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए टिश्यू को मिला के, सॉरी, सेल्स को मिला के एक टिश्यू फॉर्म होता है। वो टिश्यू से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी के अंदर। नॉट ओनली ह्यूमन बींग और प्लांट्स ऑल्सो। ओके, किसी भी प्लांट में मान लो बैक्टीरिया में टिश्यू नहीं होते। प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? फंक्शन ऑफ टिश्यूज। ओके, so now what is tissue? Tissue is the group of cell. Okay, what is tissue? A group of cell. It's nothing but a group of similar cells. ओके, तो अगर हम इसको एक सिंपल और एकदम इजी भाषा में जानने की कोशिश करें, तो पहले आता है सेल। सेल को मिला के बनते हैं टिश्यू। टिश्यू को मिलाने के बाद क्या बनता है? टिश्यू को मिलाने के बाद बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, एक एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन को मिला के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम और अदर एनिमल्स। ओके, मतलब जो एकदम हमारा जो यूनिट ब्लॉक होता है, या फिर जो जीवन का शुरुआत जहाँ से होता है वो है सेल। सेल को मिला के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को मिला के एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को मिला के मतलब कुछ ऑर्गन को एक साथ मिला के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और कुछ ऑर्गन सिस्टम मतलब सभी ऑर्गन सिस्टम को मिला के जो चीज बनता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप, मतलब हम और आप। ओके, नाउ जैसे कि सेल में भी टाइप्स ऑफ सेल थे, यहाँ पे भी हमारे टाइप्स ऑफ टिश्यू होंगे। तो बेसिकली टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक है प्लांट टिश्यू एंड अनदर वन इज मोस्ट ऑब्वियस एनिमल टिश्यू। ओके, अभी प्लांट टिश्यूज में भी डिफरेंट टाइप्स है, मतलब दो ही टाइप्स होते हैं। पर एनिमल टिश्यूज में हमें बहुत से टाइप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। एंड प्लांट टिश्यू में बेसिकली एक होता है। ठीक है, मतलब एक टिश्यू बाद में कन्वर्ट होकर दूसरे दूसरा टिश्यू फॉर्म हो जाता है, इसीलिए उसको दो टिश्यू कंसिडर किया गया है। बेसिकली एक ही टिश्यू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and another one is permanent tissue. ओके, परमानेंट टिश्यू। बट ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में जाके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली प्लांट टिश्यू एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, वो बाद में जाके इससे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? वो होता है डिवाइडिंग टिश्यू। मतलब उसमें डिवीजन होते हैं, मतलब जैसे कि सेल में डिवीजन होते हैं, उसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी डिवीजन होता है। उसी के कारण प्लांट ग्रो करते हैं और एक समय जाके वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका नाम दिया है हमें परमानेंट टिश्यू। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हमें परमानेंट टिश्यू देखने को मिलता है। उसके बाद प्लांट एक जगह पे फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसका कोई ग्रोथ नहीं होता और वो हार्ड और कुछ अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चल देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, बेसिकली थ्री टाइप्स। ओके, तो देख लेते हैं। टाइप और लोकेशन, मतलब वो प्लांट में कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम। ओके, मेरिस्टेम। देन लेटरल मेरिस्टेम,
एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, अभी इनका जो लोकेशन है उनके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करके उनका काम है, ठीक है। मतलब किसी भी एक प्लांट में कहाँ पे वो लोकेट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके उनका नाम भी पड़ा है और उनके ऊपर डिपेंड करके उनका फंक्शन भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एपिकल टिश्यू कहाँ पे होता है, एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। तो उसके बाद मैं एक डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, वहां पे दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये सब टिश्यू होते हैं, ठीक है, एक किसी भी प्लांट में। उसका काम क्या है, उसका काम ही है लेंथ को इंक्रीज करना। लेंथ बेसिकली हाइट को डिनोट करता है, ठीक है। ओके, हाइट मतलब किसी भी प्लांट का हाइट जो जिस टिश्यू के ऊपर या फिर जिस टिश्यू के कारण किसी भी प्लांट का हाइट इंक्रीज होता है वो है एपिकल मेरिस्टेम। ओके, देन लेटरल मेरिस्टेम, वो कहाँ पे रहता है, अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम्स। ओके, स्टेम और रूट्स। ओके, स्टेम्स और रूट्स मतलब साइड में रहता है, नाम ही है लेटरल मतलब साइड में उसको एक्सटेंड करेगा। इसका जो काम है वो विड्थ मतलब थिकनेस को डिपेंड करता है, थिकनेस को बढ़ाता है, ठीक है, किसी प्लांट में। एंड इंटरकैलरी जो है वो क्या है, नाम में ही इंटर है मतलब वो किसी के अंदर में रहेगा। तो कहाँ पे रहेगा, एट द बेस ऑफ लीव्स, एट द बेस ऑफ लीव्स मतलब पत्तों के बीच, उसका जो काम है वो पत्तों में है, ठीक है। कैलोरी का काम है पत्तों में, लेटरल का काम कहाँ पे है, स्टेम और रूट्स में, क्योंकि थिकनेस बढ़ाता है वो। और एपिकल का मतलब वो लेंथ मतलब हाइट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। लिप्स में होता है, इंटरनोड्स में होता है। इंटरनोड्स मतलब जो पत्ते जो शूट या फिर ब्रांच के साथ कनेक्ट होते हैं उस पोर्शन को इंटरनोड बोलते हैं। उसका काम ही है हेल्प्स टू रीग्रोथ। ओके, तो इसका काम है रीग्रोथ करना, क्योंकि एक पेड़ में पत्ता ही है जो बार बार ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद एक समय के बाद तो प्लांट फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसका पत्ता मतलब गिरता है, उसके बाद फिर से नए पत्ते आते हैं, तो उसमें इंटरकैलरी का काम होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके, ये एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे होते हैं किसी एक प्लांट में। ओके, so let's draw a small tiny plant. Okay, the plant which tries to grow. Okay, this is ground एंड यहाँ से उसके रूट्स आते हैं, ठीक है। दिस इज टिप, यहाँ से मान लो पत्ते ओके। नाउ एपिकल मेरिस्टेम जो है वो यहाँ पे रहता है, क्योंकि वो ही है जो इस प्लांट को बड़े होने में हेल्प करेगा, लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे रहता है एपिकल मेरिस्टेम। ओके, देन यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे इन तीनों जगह पे कौन रहेगा, ये आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसको हम कहते हैं कि पत्तों को पेड़ के साथ ज्वाइन करके रखेगा, या फिर पत्तों का जो रीग्रोथ है वो ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम डिपेंड करता है, मतलब काम करता है, मतलब उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। इंटरकैलरी एंड इसका जो साइड का ग्रोथ है, मतलब पेड़ कितना मोटा होगा, पेड़ कितना चौड़ा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है लेटरल मेरिस्टेम के ऊपर। तो यहाँ पे कौन रहेगा, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, सिमिलरली इसके यहाँ पे भी जो रूट्स को ग्रो करेंगे वही यहाँ पे भी एपिकल ही रहेगा, और रूट का जो थिकनेस है वो जो ग्रो करेगा वो यहाँ पे भी लेटरल ही रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर है मतलब ये मत सोचना कि नीचे रूट से भी काम नहीं, रूट का जो लेंथ ग्रो करेगा वो एपिकल ही करेगा, और रूट का जो थिकनेस ग्रो करेगा वो लेटरल करेगा, और पत्तों में सिर्फ रहेगा इंटरकैलरी। ओके, तो ये एकदम सिंपल सा डायग्राम था जिससे हम पता कर सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के ग्रो में कैसे हेल्प करते हैं। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ में। ओके, तो परमानेंट टिश्यू इज नथिंग बट अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ रुक जाता है और कोई डिविजन नहीं हो रहा है इसमें,
तब उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब इट इज फॉर्म्ड, ये कब फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू loses the ability of division। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अगर उसका मतलब डिवीजन होने का जो एबिलिटी खो देता है, जब खो देता है उस तब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू मतलब हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी परमानेंट टिश्यूज के भी 3 टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, फर्स्ट वन इज, आई थिंक आप लोगों को नाम पता होगा, पेरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, and the third one is sclerenchyma। ओके, अभी इन 3 टिश्यू मतलब 3 परमानेंट टिश्यू के 3 डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं और तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग काम है और तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, ठीक है। तो पहले का काम क्या होता है? अच्छा, फंक्शन लेके होता है, ठीक है। स्टोर फूड, इसका जो काम है पेरेन्काइमा का जो काम है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। बेसिक फिलर टिश्यू, इसको बेसिक फिलर टिश्यू भी कहते हैं, मतलब कुछ चीजों को फिल करता है, ठीक है। उसमें ही क्लोरेनकाइमा, कॉलन नहीं क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल जिसमें होते हैं पत्तों का काम, मतलब ये बेसिकली पत्तों में रहता है पेरेन्काइमा, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब पत्तों का जो जो चीज है वो पेरेन्काइमा में देखने को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्तों में ही होता है, पत्तों में फूड स्टोर होता है, पत्तों में फूड फॉर्म होता है। इसीलिए पेरेन्काइमा जो है बेसिकली लीव्स में देखने को मिलता है, ठीक है। लीव्स में देखने को मिलता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा चीज हमें लीव्स में देखने को मिलता था? क्या था? लेटरल, कौन सा वाला था? इंटरकेलर, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा। अभी इसको क्या कहते हैं? वो किसी भी चीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि अगर कोई भी प्लांट या फिर कोई भी ट्री कितना ही बड़ा हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो इजीली टूट जाएगा हवा की वजह से, ठीक है। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है। एंड द कोलेनकाइमा क्या देता है? उसको प्रोवाइड्स रिजिडिटी, मतलब मजबूती देता है, ठीक है। वो प्लांट कितना मजबूत होगा, कितना मतलब हार्ड वो ठीक होगा, वो मतलब क्या देता है? केलन में देता है। और एक चीज, हमारा जो कोकोनट है, नारियल है, उसका जो हार्ड शेल है उसमें भी क्या देता है? स्क्लेरनकाइमा देता है, ठीक है। स्क्लेरनकाइमा की वजह से ही नारियल का जो आउटर शेल है और आउटर पार्ट है वो हार्ड होता है, ठीक है। ये आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। कोकोनट शेल में स्क्लेरनकाइमा देखने को मिलता है, ठीक है। कोकोनट हस्क भी बोलते, इसको कोकोनट हस्क भी बोलते हैं, ठीक है। कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क में रहता है। देन सीड कोट, सीड कोट, ठीक है। मतलब प्लांट का जो सीड होता है उसमें भी वो रहता है, क्योंकि सीड को अंदर के जो चीज बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड सब्सटेंस की जरूरत होता है, वो है स्क्लेरनकाइमा, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी देता है। कोलेनकाइमा क्या देता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड पेरेन्काइमा क्या हर पे रहता है? पत्तों में रहता है। उसका काम ही क्या है? फूड को स्टोर करना, मतलब मतलब क्या, फूड स्टोर में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ उसके अलावा भी और 2 टिश्यू जो है प्लांट में देखने को मिलते हैं और उनका काम सबसे ज्यादा है, ठीक है। उनका काम सबसे ज्यादा है। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम, ओके। जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। तो जाइलम और फ्लोएम को डिफाइन करने के लिए हम एक इजी सा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक पेयर का डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए जब हम बचपन में ड्रॉ करते थे ना, पेयर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस जब आप ये हम जब छोटे थे ऐसे ही पेड़ ड्रॉ करते थे, ठीक है।
इसके जो रूट्स है वो ऐसे दिखते हैं हमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है देखिए। सन रे यहाँ पे आता है, हवा से हमें CO2 मिलता है, ठीक है। अभी क्या चाहिए, नीचे से मिनरल्स चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो यहाँ से जो मिनरल्स और पानी का जो सप्लाई है वो कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। मतलब जाइलम का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन होता है, वो ऊपर की तरफ चीजों को फ्लो करने में या फिर पुश करने में हेल्प करता है, ठीक है, जाइलम। यहाँ पे एक पत्ता मान लीजिए, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस की वजह से जो मतलब खाना फॉर्म हुआ है ना, वो कहाँ पे आएगा, पूरे प्लांट में मतलब पूरे ट्री में सर्कुलेट होगा। वो कौन करता है, वो करता है फ्लोएम, ठीक है। मतलब फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो सब तरफ है, ठीक है। जाइलम का डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड होता है, फ्लोएम का डायरेक्शन सब तरफ होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड हर दिशा में, ठीक है। तो जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम मिनरल्स और वाटर को मतलब फोटोसिंथेसिस में पहुंचाने के लिए हेल्प करता है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, और इट हेल्प्स टू प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर। उसके बाद फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या करता है, जो मतलब खाना जो फॉर्म होता है, जो फूड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फूड को हर एक मतलब पार्ट में, किसी भी एक ट्री के हर एक पार्ट में पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो इसीलिए फ्लोएम जो है वो हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जो उसका डायरेक्शन है वो मल्टी डायरेक्शन होता है, ठीक है, हर एक दिशा में उसका फ्लो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यही है हमारे जाइलम और फ्लोएम। काम इतना भी टफ नहीं है, पर इन दोनों के अलावा, इन दो टिश्यूज के अलावा किसी भी एक ट्री प्लांट में या फिर मान लो ट्री में फूड फॉर्मेशन से लेके कोई भी मतलब न्यूट्रिशन ही पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के अलावा, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टिश्यू, दैट इज एनिमल टिश्यू, जो कि हमारे अंदर में होता है। एनिमल टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, सॉरी फोर टाइप्स। एनिमल टिश्यूज चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, then the second one is connective tissue, third one is muscular tissue, the fourth one is nervous tissue, ओके। हर एक टिश्यू का अलग अलग काम है, हर एक टिश्यू अलग अलग जगह पे रहता है, हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें इनमें से कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू के नाम में ही हमें कुछ थोड़ा बहुत काम का अंदाजा हो जा रहा है, पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में वो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसके नाम में भी कुछ हमें पता मतलब कुछ हमें हिंट भी नहीं मिल रहा कि क्या काम करता है, कहाँ पे रहता है, क्या करता है, ठीक है। तो लेट्स start, what is epithelial tissue and how many types of epithelial tissues are there in our body, okay. So first one is epithelial tissue. epithelial tissue जो है वो क्या करता है, it covers the outer surface, it covers the outer surface of the body, ठीक है। मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्किन पे, ठीक है। स्किन में मान लो या फिर किसी भी ऑर्गन को भी वो कवर करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। नॉट ओनली द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो कवर्स द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, ओके। सर्फेस ऑफ द बॉडी यू कैन राइट ऑर्गन्स और कैविटी, क्योंकि कैविटी अगर बॉडी में होगा या फिर किसी भी पार्ट में कैविटी देखने को मिलेगा, तो वहां से हमें बैक्टीरिया या फिर अदर चीजें इजीली अंदर घुस जा सकता है, ठीक है। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किसी कैविटी को फिल करता है और किसी भी एक ऑर्गन को कवर या फिर प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर एंड व्हाट आर देयर फंक्शन, ओके, सिंपली हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टाइप्स and the other one is location and function, okay. The first one is squamous, okay, squamous, squamous epithelium इसको कहते हैं।
The second one is cuboidal. Third one is columnar. The fourth one is glandular. ओके, तो इन चीजों का भी अलग अलग लोकेशन है और कहाँ कहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पे मिलते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो स्क्वामोश कहाँ पे मिलता है और देखने में कैसा होता है? एक्चुअली वो देखने में फ्लैट होता है। वो बेसिकली फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं। और वो कहाँ पे होता है? लाइनिंग, उसका काम क्या होता है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। उनका काम क्या होता है? ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनके लाइन में देखने को मिलता है, मतलब ब्लड वेसल के आउटर सर्फेस में देखने को मिलता है और हमारे माउथ में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? स्क्वामोस वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में और माउथ में देखने को मिलता है, ठीक है। देन क्यूबोडियल, उसका शेप ही है क्यूब शेप का, तो इसके लिए नाम है क्यूबोडियल। ओके, क्यूब शेप। वो किडनी को मतलब किडनी लाइन में देखने को मिलता है, लाइनिंग ऑफ किडनी, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। उसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। Okay, protection is important, so which gives us protection? Not us, which gives us the blood vessels and the mouth. The who protects the blood vessels and mouth? Squamous, epithelium. Then second one is cuboidal, which looks like cube shaped. वो क्या करता है? किडनी को मतलब किडनी को प्रोटेक्ट करता है। उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, उसका काम ही एब्जॉर्प्शन। एंड कॉमनर, एक्चुअली वो कहाँ पे नाम कहाँ से? कॉलम से, COLUMN, कॉलम, उसके बाद ए लगा दिया है, तो कॉलम मतलब टॉल। उसका जो शेप और साइज होगा वो टॉल मतलब लंबा होगा। वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन, बॉडी का जो इंटेस्टाइन है वही लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लार्जेस्ट तो लिवर होता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है उसमें देखने को मिलता है, तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। उसका भी काम एब्जॉर्प्शन में आता है, ठीक है। एंड ग्लॉन्ड, ये जो है GLANDUAL, ग्लॉन्ड, उसका जो ये पोर्शन है वो क्या है? ग्लैंड है। मतलब जो भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं उसको जो लेयर या फिर प्रोटेक्शन करता है वो ये वाला एपिथेलियम करता है, ठीक है। तो फॉर्म्स ग्लैंड, ओके। वो हमारे ग्लैंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसका काम सेक्रेशन होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें सेक्रेट होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड है वो हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। उन ग्लैंड को जो प्रोटेक्शन देता है या फिर ग्लैंड के जो लाइनिंग को प्रोटेक्शन देता है वो है ग्लैंडुलर, ठीक है, एपिथेलियम। तो उसका जो काम है वो है सेक्रेशन करना, ठीक है। तो ये हमारे थे एपिथेलियल टिश्यूज के 4 टाइप्स। उसके बाद हम आएंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो टिश्यू किसी चीज को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिश्यू व्हिच इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यूज गिव्स अस सपोर्ट, ओके, which gives us support। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू से ही हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। सो लेट्स कनेक्टिव टिश्यू ना, ओके। तो राइट, कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue. So it helps to connect or support other tissues, ओके। इसका काम ही क्या है? कनेक्ट करना किसी एक टिश्यू के साथ दूसरे टिश्यू को और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अभी कनेक्टिव टिश्यूज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और सबके टाइप्स हमें पता है क्योंकि वो हम
हमारे जो डेली लाइफ में उसका नाम सुनते हैं और डेली लाइफ में हमें वो पता होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड, ठीक है। तो फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। अभी ब्लड का क्या काम होता है? पहले तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड सब्सटेंस है, ठीक है, वो लिक्विड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज फ्लूइड सब्सटेंस। अभी वो क्या कनेक्ट में या फिर क्या सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को, ठीक है। तो ये क्या कनेक्टिव टिश्यू है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। वो हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास 10th और 9 में आई थिंक ब्लड में, आई थिंक 9 और 10 में कुछ कोई तो चैप्टर है जो इसमें हार्ड है, ठीक है। आई थिंक क्लास 10 में है, उसमें पूरा ब्लड के बारे में मतलब डिटेल में है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, प्लाज्मा का क्या काम होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला आता है वो है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड सब्सटेंस है। वो क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है क्या? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज बोन, ठीक है। बोन के अलावा बॉडी तो कैसे फॉर्म होगा? तो बोन, तो इट इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज बेसिकली हार्ड होता है, बोन हमारा हार्ड होता है। वो क्या करता है? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्स मान लो और प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, ठीक है। एक बॉडी को एक पूरा फ्रेम देने में बोन हेल्प करता है एंड सपोर्ट देने में हेल्प करता है। ये बोन का काम है, ठीक है। थर्ड वन इज कार्टिलेज। अभी कार्टिलेज क्या होता है? ये स्मूथ देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्मूथ होता है, स्मूथ सब्सटेंस होते हैं। वो फ्लेक्सिबल टिश्यू, क्योंकि अगर बॉडी ज्यादा हार्ड हो जाता है ना तो वो टूटने का डर होता है, तो उसमें स्मूथनेस चाहिए। जैसे कि प्लांट में भी क्या है, परमानेंट टिश्यू में एक टिश्यू होता था ना जो प्लांट को स्मूथनेस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था, वो हमारे बॉडी में कार्टिलेज काम करता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फाउंड इन नोज, ठीक है। हमारे बॉडी की हर एक जो बोन्स है या फिर हर एक पार्ट जो है वो हर एक मतलब दूसरे पार्ट से हार्ड नहीं है। नोज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इजीली फ्लेक्सिबल होता है। ईयर्स में भी होता है, ठीक है। तो नोज, ईयर, जॉइंट्स में भी हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है, जिसके वजह से वो पार्ट फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो इजीली टूटता नहीं है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज टेंडन, ठीक है। टेंडन मतलब रेगुलर टेंडन वाला टेंडन नहीं है, ठीक है। ये है हमारे बॉडी में रहने वाला टेंडन, ठीक है। अखियों से गोली वाले वाला रेगुलर टेंडन नहीं है। तो टेंडन का काम क्या है? टेंडन क्या करता है? कनेक्ट्स मसल, ठीक है। मसल्स जो है एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट नहीं होगा तो बॉडी में वो डिसलोकेट हो जाएंगे, ठीक है, इजीली डिसलोकेट हो सकते हैं। तो इसीलिए मसल को कनेक्ट करने के लिए जो चीज हमारे बॉडी में है, ह्यूमन टिश्यू या फिर ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है, वो है टेंडन, ठीक है। बोन्स के साथ मसल को कनेक्ट करके रखने में टेंडन हेल्प करता है। नाउ लिगामेंट, लिगामेंट हमें बेसिकली बोन्स में देखने को मिलता है। अभी लिगामेंट का काम क्या होता है, ठीक है। तो लिगामेंट बोन्स को कनेक्ट करके रखता है, कनेक्ट्स बोन टू बोन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, टेंडन क्या करता है? मसल को बोन के साथ कनेक्ट करके रखता है, और लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। नाउ एडियलर टिश्यू, अभी इसका काम क्या है? फिल स्पेस, ठीक है। अभी जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट करते हैं, वो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज है, जो ब्लड को छोड़ दो, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, वो क्या एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम कोई बिना गैप रखे कोई कनेक्ट कर सकता है? नहीं ना। तो वो जो कनेक्शन के बाद जो गैप रह जाते हैं या फिर जो फिल मतलब केविटी जो रह जाता है, वो कौन फिल अप करता है? वो करता है एरियलर टिश्यू, ठीक है। फिल स्पेस और सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प्स इन रिपेयर, ओके। वो रिपेयर में भी हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज एडिपोज। एडिपोज टिश्यू, इसका क्या काम होता है? तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट स्टोर करने में हेल्प करता है, स्टोर फैट्स, ठीक है।
फैट स्टोर करने में हेल्प करता है फाउंड बीनीथ द स्किन। मतलब स्किन के एकदम नीचे ही हमें फैट का जो लेयर देखने को मिलता है वो होता है, और वो कौन मतलब संभाल के रखता है या फिर कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है एडिपोज टिश्यू। ओके, तो ये थे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स, और 7 पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम काम है, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या उसका मतलब देखने में कैसे है, वो हमने डिस्कस किया एकदम सिंपल। ये हमारे टाइप्स थे, ये हमारे फंक्शंस थे। ओके, सो नाउ वी मूव टू मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू किस चीज को लेके डील करेगा? मसल को लेके डील करेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज जो सेल से ही फॉर्म होते हैं, क्योंकि मसल जो है वो सेल से ही फॉर्म होता है, वो फाइबर से भरपूर होते हैं और रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ओके, सो मस्कुलर टिश्यूज आर बेसिकली थ्री टाइप्स। ओके, और उनके थ्री टाइप्स के भी डिफरेंट डिफरेंट काम है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, जो कि है स्ट्रेटेड, एस टी स्ट्रेटेड। ओके, जिसको हम स्केलेटल मसल बोल सकते हैं, skeletal muscle. Then second one is unstated, जिसको हम स्मूथ मसल कह सकते हैं, कि मसल में भी हार्ड और सॉफ्ट होते हैं। और थर्ड वन इज कार्डियक, कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, और उन थ्री टाइप्स के भी काम का मतलब अलग से काम होते हैं, फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, और क्या क्या मतलब फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेट स्केलेटन जो है वो वॉलेंटरी मूवमेंट में हेल्प करता है। वॉलेंटरी मूवमेंट जो कि हम अपने आप से मूव कर सकते हैं, हाथ मान लो, या फिर कोई भी चीज, आँख कान, जो बाहर की चीज होते हैं वो हम इजीली मूव कर सकते हैं ना, वो वॉलेंटरी मूवमेंट में आता है, ठीक है। अनस्टेबल स्मूथ मसल जो है वो बेसिकली ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, जो हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मूवमेंट ना, इनवॉलेंटरी मतलब जो कि बेसिकली हमें इनर ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, उसमें हमें अनस्टेटेड अनस्ट्रेटेड स्मूथ और अनस्टेटेड मसल्स देखने को मिलते हैं, मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, जिनका काम है इनवॉलेंटरी मूवमेंट। एंड कार्डियक टिश्यू जो है बेसिकली वो हार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो काम वो है इनवॉलेंटरी है, और वो बेसिकली हमें हार्ट में देखने को मिलता है। ये हमारे इनर ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, और ये हमें बोन्स, जॉइंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली ये तीन मस्कुलर टिश्यूज है, तीनों का काम अलग अलग है। एक का तो काम पूरा स्पेसिफिक है, क्योंकि वो हार्ट के अलावा किसी और चीज में देखने को नहीं मिलेगा, कार्डियक टिश्यू। अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यूज को हम इनवॉलेंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें हमें इनर ऑर्गन्स हमें देखने को, लंग्स मान लो, किडनी मान लो, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है उनका काम, ठीक है। वो अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यू करते हैं, और स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू में वॉलेंटरी मूवमेंट होता है, जो कि हमें बोन्स, जॉइंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट वन इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अलावा ये जो हमें जब जितना भी एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू का और मस्कुलर टिश्यू पड़ा है, वो इसके अलावा तो मतलब अधूरा है, ठीक है। क्योंकि नर्वस टिश्यू जो है वो ही हमें पूरा बॉडी को फंक्शन मतलब काम करने में हेल्प करता है, ओके। तो नर्वस टिश्यू में जाने से पहले हमें नर्वस सेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नर्वस सेल्स को मिला के ही नर्वस टिश्यू फॉर्म होते हैं। और नर्वस सेल का जो काम है वो है किसी भी ऑर्गन्स के बीच या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स के बीच जो कनेक्शन है या फिर इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? नर्व सेल या फिर नर्वस सेल, ठीक है। और नर्वस सेल को मिला के ही हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, नर्वस टिश्यू देखने को मिलता है। तो नर्वस और नर्व सेल ड्रॉ करने का एक इजी, ठीक है, नर्व सेल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो नर्व सेल कैसे ड्रॉ करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद इसके चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो, एकदम सिंपल, ठीक है। जितना चाहे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब इतना ही होगा, ये ठीक नहीं।
ठीक है, इसके बाद इसको इसका लंबा एक टेल लिखो। ठीक है, इसको यहाँ पे आप तो थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ हर एक जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे देना। इसका भी नाम है, इसका भी काम है, हम भी देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो डॉट डॉट थे वो भी दे देना, और लास्ट में ऐसे ही टेल्स लाइक स्ट्रक्चर दे देना। ठीक है, इसमें भी कुछ काम। अभी ये तो हमें पता है क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये जो है वो सेल बॉडी है। देन व्हाट आर दिस, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो है पूरा जो बॉडी है वो है एक्सन। ठीक है, और किसी भी एक नर्व सेल में या नर्वस सेल में डेंड्राइट और एक्सन का ही काम है। ठीक है, और ये सब है एक्सन टर्मिनल। टर्मिनल, ठीक है। और और एक चीज है जो कि यहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं है पर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? देखिए, ये एक सिंगल नर्व सेल है, ये सेल है। अभी इसके तरह ढेर सारे सेल मिला के एक नर्वस टिश्यू फॉर्म होते हैं, जो कि ये वाला है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अभी इसके साथ उसके जैसा ही और एक कनेक्ट होगा यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो उसका भी कनेक्शन जो है वो कंप्लीटली पैक नहीं होगा, उसमें भी गैप्स रहेंगे। द सिनेप्स इज नथिंग बट, सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स होता है जो गैप गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स। ठीक है, दो नर्व सेल के बीच जो गैप देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं हम सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ तक जो है टिश्यू का जो बेसिक डेफिनेशन या फिर बेसिक कंसेप्ट वो खत्म होता है। आज का वीडियो हमारा टिश्यू के ऊपर का तो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा हमने सेल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, वो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। ओके।